हाँ दोस्तों, आज हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम यूपी बोर्ड का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को सबसे पहले लगाते हैं। सवाल आपका दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में 11, 14, 16, 19, 23, 24 पूछा गया है। हम आपको बता दे रहे हैं जितना भी हम क्वेश्चन लगाते हैं सभी आपका क्वेश्चन आंसर पेपर से निकाल कर लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। देखिए आपका सवाल है 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपका सवाल है, यहाँ लिखे हल। लिखते हैं हल बराबर आपका सूत्र होता है, सवाल आपका दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या है, सवाल दिया है। इसको हमको क्या करना है, हल करना है। और हम जानते हैं, आप पहले ही जानते होंगे tan वाला सूत्र क्या होता है, tan थीटा वाला सूत्र जानते हैं क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा। ये आपका क्या होता है, sin थीटा का सूत्र होता है। ठीक, और देखिए दूसरा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है आपका, cos थीटा बट्टा sin थीटा। यह दोनों सूत्र को आपको पहले ही पता होगा। ठीक, क्योंकि यह दोनों सूत्र आपका क्या है, बहुत आईएमपी सूत्र है। ठीक है, चलिए हम क्या कहते हैं, अब लगाते हैं। जहां आपका tan लिखा है उसके जगह आप क्या लिखेंगे, sin थीटा बट्टा cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 1 + tan की जगह हम क्या लिखेंगे, sin थीटा बट्टा cos थीटा। वो cos थीटा, देखिए इस पर स्क्वायर है इसलिए आपका इस पर भी स्क्वायर होगा और इस पर भी स्क्वायर होगा। फिर बट्टा करते हैं, फिर आपका हो गया 1 + काट का क्या होता है, कहेंगे cos थीटा बट्टा sin थीटा, cos थीटा बट्टा sin थीटा। ठीक है, लेकिन इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर देंगे, इस पर भी स्क्वायर है इसलिए इस पर क्यों स्क्वायर दिया, क्योंकि काट पे क्या क्या है, स्क्वायर है, इसलिए इस पर भी स्क्वायर होगा आपका, इस पर भी स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, हम इसका गुणा इसमें और इसका गुणा हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं। ठीक, हम इसका गुणा करते हैं, यदि हम इसका गुणा करेंगे, काश में गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन करने साइन स्क्वायर थीटा बट्टा बट्टा आपका क्या होगा, काश स्क्वायर थीटा। अब क्या आपका फिर से बट्टा साइन क्या में गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका क्या बचा, साइन थीटा। यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए इससे पहले हम आपको एक सूत्र बताते होता है। एक आपका सूत्र होता है, आप जानते होंगे सूत्र क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, 1। देखिए यहाँ पर या प्लस में यदि हम 3 और 2 जोड़े कितना होगा, 5। यदि 2 3 जोड़े तभी आपका कितना होगा, 5। देखिए जोड़ घटाना में, जोड़ में हम इधर उधर लिख सकते हैं, केवल घटाना में नहीं, जोड़ और गुणा में हम किसी संख्या को इधर उधर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा और आपका क्या होता है, देखिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा, चलिए इसको मिटाते हैं, हाथ से ही मिटा देते हैं। होगा आपका क्या होगा, काश साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा क्या होगा, कहते हैं 1 होता है। नीचे आपका कितना होता है, काश स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा क्या होता है, कहेंगे 1 होता है। 1 बट्टा आपका क्या हो गया,
साइन स्क्वायर, देखिए जो नीचे आपका क्या चला जाएगा ऊपर, जो यहाँ कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है, अभी हमने लिखा है tan थीटा। tan का सूत्र का क्या था, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। यह क्या होता है साइन का सूत्र, देखिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आपका क्या होता है, कहेंगे tan थीटा। लेकिन देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, ठीक है। यदि कोई पूछ लेगा आपका इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे tan स्क्वायर थीटा आंसर आएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं। देखिए आपका जो तीसरा सवाल है यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अनुमान को 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि नदी के पुल के से 3 मीटर नदी के पुल से किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें देखिए चित्र द्वारा समझा दिया गया है, ठीक है। चलिए हम इसको सवाल को लगाते हैं। चलिए आपका क्या हो गया, चित्र हो गया, ठीक है। और हमको क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। यह क्या है, नदी का आपका क्या है, पुल है। नदी का पुल है। करज के दोनों सिरों से कितना डिग्री का कोण बन रहा है, एगो 30 डिग्री, एगो कितना डिग्री 45 डिग्री। कह रहा कि नदी के एक बिंदु से इसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, तो कहेंगे 3 मीटर। तो हमको कह रहा है कि इस नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितना त्रिभुज बना है। एक त्रिभुज आपका यह बना है और एक त्रिभुज यह बना है। यदि इसका आधार निकाल कर, इसका आधार निकाल कर, यदि हम दोनों का आधार निकाल कर आपस में जोड़ दें तो आपका नदी का चौड़ाई पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज इस वाले को लगा रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में दिया आपका कोण ए बराबर, कोण बी बराबर 30 डिग्री और यह क्या दिया है, कोण यह कितना दिया है, ए सी बराबर 3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन में इतना दे दिया, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देखिए क्या ज्ञात करना है हमको, आधार ज्ञात करना है। तो आपका लंब कितना दिया है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। और हम जानते हैं लाल बट्टा कक्का से यदि हम देखेंगे, लाल बट्टा कक्का से यदि हम देखते हैं तो आपका किसका सूत्र होता है, यह होता है साइन का, यह होता है कॉस का, यह क्या होता है आपका टैन का होता है, ठीक है। यह किसका सूत्र होता है, टैन का। देखिए टैन थीटा का, ठीक। और जानते हैं टैन और थीटा का मान कितना दिया है, कहेंगे 30 डिग्री दिया है, बराबर लंब आपका कितना दिया है, कहेंगे 3 मीटर दिया है। और आधार आपको ज्ञात करना है। देखिए अब क्या करेंगे, और हम जानते हैं 33 का मान कितना होता है, तो कहेंगे होता है आपका 1/√3 बराबर 3/आधार। अब क्या करेंगे, आधार का एक में गुणा करेंगे और इस संख्या का इसमें गुणा कर देंगे। जैसे आप इसमें गुणा करेंगे तो देखिए आधार एक अन्य कहेंगे आधार, √3 का गुणा 3 में कर देंगे तो आपका क्या होगा, 3√3 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की आधार आपका क्या होगा, 3√3 होगा, ठीक। यहाँ से ए बी और सी का मान आपका कितना हो गया, 3√3 हो गया, ठीक है। अब हमको सी और डी का मान निकालना है। यदि हम इसका मान निकाल दिए तो हम क्या करेंगे, दोनों में सभी मानों को, इसका मान और इसका मान जोड़ देंगे तो आपका नदी का क्या निकल जाएगा,
चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, इसको अब हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, और इस कोड को मिटाते हैं, ये धूल में मिटाए हैं, ये सी इसमें भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिभुज का नाम मिटाते हैं, त्रिभुज आपका क्या होगा ए सी डी, ए सी डी में यदि कोण आपका कितना दिया है, कोण डी बराबर आपका दिया है 45 डिग्री, और इसमें भी दिया है ए सी बराबर आपका कितना 3 मीटर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम इस वाले त्रिभुज को लगा रहे हैं, दूसरे वाले त्रिभुज को लिखेंगे, इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो हम सूत्र इसका जानते हैं, लंब बट्टा आधार, और हम जानते हैं लंब बट्टा आधार किसका सूत्र होता है, कहेंगे tan थीटा का। ये आपको गया tan, और आपका थीटा का मान कितना होता है, थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री, बराबर लंब आपका कितना दिया 3, और आधार दे दिया आपका, और हम जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है, तो कहेंगे 1 बराबर 3 बट्टा आधार, आधार का क्या हो गया, त्रियक गुणा हो गया, ठीक है। और इधर कुछ नहीं दिया तो 1 होता है, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 करने 3, आधार करने आधार, आधार बराबर 3, यानी इसकी लंबाई आपका कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो नदी की कुल चौड़ाई आपका क्या है, बी डी है, नदी की कुल चौड़ाई आपका क्या है, बी डी। चलिए हम लगाते हैं, अब यहाँ तक तो आपको लग गया होगा, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, अब लगाते हैं हम, लिखेंगे नदी की कुल चौड़ाई बराबर, नदी की कुल चौड़ाई आपका क्या है बी डी, लेकिन यदि आप देखेंगे तो बी डी में क्या क्या है, एक तो आपका है बी सी, फिर क्या आपका सी डी, बी डी में आपका क्या क्या है, बी डी बराबर आपका क्या होगा बी डी, बी डी को हम तोड़ेंगे तो इसमें कितना भाग टूट रहा है, एक भाग गया, इसका नाम क्या आपका बी सी, एक आपका है सी डी, ठीक। यदि हमको क्या निकालना, बी डी की लंबाई निकालना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बीसी कितना है, तो कहेंगे बीसी आपका कहना है 3√3 प्लस 3। यदि हम दोनों संख्या में कोई संख्या कॉमन लेना था तो क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। यदि हम 3 इनमें कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आपको बचेगा √3 प्लस यहाँ पर कितना बचा 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।